हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और इस सूचना यह है कि कल से शाम 4 बजे से आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए? पॉलिटी। ठीक है, तो ध्यान से सुने। कल शाम 4 बजे से हम पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है। तो बस आप सभी को इतना करना है कि हमारे साथ शाम 4 बजे से जुड़ जाएंगे और कितने देर के लिए? सिर्फ आधे घंटे के लिए। इसमें जो है आधे घंटे की डेली क्लास हम लेने वाले हैं आप सभी के लिए। इसमें जो है आपको 20 से 22 दिन में पूरी पॉलिटी हम कवर करवा देंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस आप सभी को 4 बजे जुड़ना है, डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कल के वीडियो के लिए वेट करते रहें। ठीक है, तो हम देखेंगे संविधान की विषय सूची में कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये है भारतीय संविधान का विषय सूची। इसमें आपको कोई भी एग्जाम देंगे, वनडे एग्जाम के लिए कोई भी तैयारी करेंगे तो आपको इतनी बेसिक चीज़ें पॉलिटी की जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, और इससे बाहर जो है पॉलिटी की कोई भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। बस आप सभी को ये देखना है। आप देख क्या लग रहा होगा कि इसमें क्या पढ़ाएंगे, तो बस आप सभी देखिए। अभी मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, बस देखते रहिए। ठीक है, तो 10 मिनट की वीडियो होने वाली है और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता देंगे किस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये है पूरा विषय सूची। पहले चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम और हमारा समाज, यानी कि हम और हमारा समाज, भारतीय समाज के बारे में। आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि लोकतंत्र और विविधता। आपको पता है जनता के द्वारा किया गया, मतलब जनता जिस प्रतिनिधि को चुनकर सत्ता में बैठाती है और वही जो है हमारे ऊपर शासन करता है। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जो है लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन। और इसके बाद विविधता का मतलब होता है कि भारतीय समाज में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग जो है, विशेष समुदाय, जाति, धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं। और यही हमारे भारतीय समाज की खूबी है कि विभिन्न धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं। या कह सकते हैं कि विभिन्न विविधता में जो है एकता का पहचान जो है कौन सा देश है, तो वह भारत है, अपना प्यारा भारत। और सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन। और तीसरा और दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके लिए जो है हम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप मोटी मोटा देखेंगे कि पाठ 1 में पाठ 1 के अंतर्गत हम 1 नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद लेसन 2 के अंतर्गत 2, 3, 4 पढ़ने वाले हैं। और 5 के अंतर्गत जो है, जो 5 दिया गया है, ये लेसन 3 के अंतर्गत रहेगा, जो कि क्या पढ़ेंगे इसमें? हमारा संविधान, मतलब कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। आप देख सकते हैं निर्माण कैसे हुआ, संविधान के जो भाग, अनुच्छेद कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और इसका स्रोत क्या है, ये सभी पढ़ने वाले हैं। और भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, तो ये हम लेसन 5 में पढ़ने वाले हैं। जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे में क्या पढ़ेंगे? जो भारत की शासन व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे हो, चाहे नगरीय क्षेत्र में हो या जिला स्तर पर हो, तो आप देख सकते हैं जैसे स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय शासन, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लेसन हो जाएगा और दूसरे लेसन में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद चौथे में हम क्या पढ़ेंगे? तीसरे में हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर अपना, जो कि हमारा क्या है? हमारा संविधान, ये पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे 6वें में, जो कि हमारा चौथे चैप्टर के अंतर्गत आएगा। 6वें लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, यानी कि केंद्र में व राज्य में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और किस तरह से जो है लोगों के ऊपर नियम कानून बनाए जाते हैं, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। एक तो राज्य का शासन व्यवस्था क्या है और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा क्या शासन व्यवस्था बनाया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब आप पूछेंगे संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सब अभी आगे आने वाला है, बस आप देखते रहिए। तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा? तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, आप 5वें में क्या देखेंगे? 5वें में देखेंगे भारत में लोकतंत्र, यानी कि ये भारत में लोकतंत्र हम ये लेसन 1 के अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, पाठ 1 के अंतर्गत हम और हमारा समाज, इसमें डेमोक्रेसी शब्द आ रहा है, तो इसी तरह से हम जो है भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये भी पढ़ लेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, यानी कि जो भारत की जो विदेशी नीति है और देश की सुरक्षा के लिए कोई हमारे ऊपर कोई बाहरी देश अगर आक्रमण करता है तो उसके लिए कौन सी नीति बनाई गई है, हम जो है विदेशी नीति के बारे में किस तरह से अपने देश की रक्षा करेंगे, वैश्विक समुदाय यानी कि ग्लोबलाइजेशन
के मामले में जो है भारत की क्या नीति होने वाली है, ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे आपका हो जाएगा आसियान हो गया, G20 हो गया, इस तरह की जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा कि नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, ये और ये दिव्यांगता, इन सभी के बारे में जो है हम 3 चैप्टर में एक लेसन बना के पढ़ने वाले हैं। तो 8, 9, 10 ये जो है हमारा एक चैप्टर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत हमारा कितना लेसन होगा, एक लेसन ये हो जाएगा, दूसरा लेसन ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये जो 7वां वाला है ये हम पहले में पढ़ेंगे। तो 4 ये हो जाएगा और 5वां ये। तो 5 चैप्टर हमको पढ़ना है पॉलिटी में। इसमें आपको पूरी तरह से पूरा फुल व्याख्या दिया जाएगा और किसके अंतर्गत कौन से भाग आते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो ये आप अब देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हमें ये ही सब पढ़ना है। तो ये सब हो जाएगा हमारा जो हमें पढ़ना है। तो जैसे हो जाएगा लोकतंत्र और विविधता, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसकी जो है स्रोत क्या है, आयाम, विशेषता, ये सब क्या है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। और इसे जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जैसे संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ये सब हम जो है तीसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे। पंचायती राज और शहरी स्थानीय शासन ये भी पढ़ेंगे। और राज्य सरकार के अंतर्गत जैसे राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और जिला प्रशासन भी पढ़ेंगे। और इसके बाद न्यायपालिका में जो है आपको न्यायपालिका के अंतर्गत जैसे हो जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला न्यायालयाधीश जो होते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और विविध का मतलब हो जाएगा जो मैंने आपको ये बताया 8वां, 9वां, 10वां, ये सब जो है एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमने एक शब्द लिखा है विविध, ठीक है, यानी कि मिसलेनियस में। तो ये हमारी मोटा मोटी पूरी पॉलिटी की सीरीज रहने वाली है, ठीक है। अगर आप एक बार पूरा देखते रहेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारा ये चैप्टर छूट गया, ठीक है। तो बस आप सभी हमारे साथ शाम को 4 बजे बनेंगे और पूरी पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बस आप हमारे पहले पार्ट का वेट करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर किसी को कुछ भी अलग से पढ़ना है तो भी बता देंगे। अगर आप सभी को ये पूरी पॉलिटी पढ़कर अगर अच्छा ना लगे तो भी आप बता देना कि सर आपने ये चैप्टर छोड़ दिया है, ये आपने हमें नहीं बताया है। सब कुछ फ्री रहने वाला है और हमेशा कमेंट बॉक्स ऑन रहता है। जिसके मन में जो भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस इतना छोटा सा आप सभी के लिए डेमो क्लास था जिसमें हम आपको बता दिए क्या क्या हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें आपका कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। बस आप सभी को शाम को 4 बजे हमारे साथ डेली जुड़ जाना है। इसके बाद पूरी पॉलिटी को 20 से 22 दिन में कवर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं अपने संविधान के पहले चैप्टर के साथ, जिसमें आपको क्या मिलेगा, कह सकते हैं आपको मिलने वाला है भारत में लोकतंत्र, हम और हमारा समाज। ये चैप्टर आपको मिलने वाला है। तो हम शुरू करेंगे पहले से भारत में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का वर्णन अच्छी तरह से आप सभी को करके देंगे, ठीक है। तो बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर हमारा प्रयास आप सभी के लिए अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।